सबको प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम उस पर प्रभु आपको पूर्ण प्रभु की आशीष होने वाले हैं प्रभु। तो प्रभु सुन के हम आशीषित होने वाले हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु आपकी सारी बाबा को आपके हाथों में सौंपते हुए, ये तो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू जी। प्रभु बहुत बहुत आशीष करें और आने वाले समय में और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। वर्धन जी, आगे का समय हम हमारे बीच में जो गेस्ट स्पीकर है उनको देंगे और उनके बारे में इंट्रोडक्शन के लिए हम पास्टर जी को इन्वाइट करेंगे। आई थिंक पास्टर जी ट्रेवल कर रहे हैं, अगर कोई और हमारे बीच में है जो बता सकते हैं आज के गेस्ट स्पीकर के बारे में। पास्टर जी, मेरी आवाज आ रही है आपका? मेरी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ दिलीप आ रही है, शायद पास्टर जी तो पास्टर जी सर भाई का स्वागत करेंगे हमारे गेस्ट स्पीकर का। तो बाकी समय आगे का हम पास्टर जी। चलिए, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना आप ही दे दूंगा आप लोगों को, ठीक रहेगा? जी। सबको जय मसीह की। मेरे ख्याल से आप में से कई लोग मेरे को जानते भी हैं। आपके उस कलीसिया में आकर मैंने वचन की सेविकाई भी करी है पास्टर के यहाँ पे। जय मसीह की, जय मसीह की। मेरा नाम चार्ल्स संतोष रत्नासामी है। मैं यहाँ पे ऑल सेंट्स चर्च का मेंबर हूँ और मैं पेशे से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में काम कर चुका हूँ राजस्थान में, और 2019 में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स जो है टॉप मोस्ट पोस्ट होती है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उससे रिटायर हो चुका हूँ। मेरा जीवन जो है एक स्वाभाविक ईसाई जीवन था। ऑल सेंट्स चर्च में मैं मेंबर था और मैं ये मानता था मसीहत की, हाँ मैं क्योंकि एक क्रिश्चियन चर्च का मेंबर हूँ और रेगुलरली जाता रहता था चर्च वर्च में भी, और त्योहारों को मनाता था, विशेषकर क्रिसमस को, ईस्टर को, गुड फ्राइडे, इन चीज़ों पे रेगुलरली मैं चर्च जाता रहता था। मगर मेरा कोई अनुभव एक तरह से ईसाई का कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, जब तक कि मैं जॉब में 1994 में आ गया था और 98 में मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मेरे को एक प्रभु के सेवक ने आकर समझाया, मेरे बारे में जानते थे वो। निसंदेह मैं दुनियावी तौर पे बहुत अच्छा व्यक्ति रहा हूँ। वैसे भी मैंने कभी स्मोकिंग नहीं करी, कभी दारू नहीं पी। मैं ऑल इंडिया सर्विस में रहा, नौकरी में बहुत अच्छा रहा मैं। मेरे सारे ACR सब बहुत एक्सीलेंट थे। मगर उन्होंने एक सवाल मेरे से पूछा कि क्या तुम यीशु मसीह जैसे हो? तब मेरा मुंह उतर गया, तो मैं नहीं कह सका कि मैं हूं। तब मैंने मनन किया और तब मेरे को उन्होंने बोला कि आप कितने भी अच्छे हो, तब भी आप एक इस संसार में आदम के कारण आप एक पापी अवस्था में हैं और आप एक पापों की माफी ले केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके क्रूस पे किए गए कार्य, अर्थात वो जो मारा गया मेरे खातिर, गाड़ा गया और तीसरे दिन जब जी उठा, उसके कारण ही मेरा उद्धार हो सकता है। अन्यथा मैं बहुत अच्छा व्यक्ति रहा हूँ सांसारिक तौर पे, मैं तब भी इतना अच्छा नहीं था कि मसीह की जैसे चलने वाला हूँ। तब मैंने 1998 में, तो 1998 तक क्रिश्चियन होते हुए भी मैं ना तो कोई बाइबल पढ़ता था ना कुछ करता था। हाँ, बट औपचारिक रूप से जो भी ईसाई लोग करते रहते हैं वो सब कर लेता था। 1998 में मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करा और
उसके बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसको मैं आज एक गवाही के रूप में भी पेश करना चाहता हूं। मैं कोई बेसिकली पास्टर नहीं हूं, ना कोई ट्रेनिंग ली है मैंने, ना कुछ करा है, मगर आज मैं फुल फ्लेज सेविकाई में हूं। मैं बाइबल मिनिस्ट्री करके मैं और मेरी वाइफ चलाते हैं, जिसमें हम लोगों को बाइबल से शिक्षा देते हैं, विभिन्न डॉक्ट्रिन्स के ऊपर, फेथ के ऊपर, विश्वास के ऊपर, और भी विषय जैसे होते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बताना, अन्य भाषा के बारे में बताना, इन सब विषयों पे हम सिखाते हैं बच्चों से, और लोग बाग के लिए दुआ करते हैं, और वो सब इन चीजों से निपुण होते हैं, वरदानों से। और मैं 1998 में जब प्रभु में आया तो मैंने तब तक बाइबल भी नहीं पढ़ी थी, मेरे को बाइबल पढ़ना नहीं आता था, और हालत ये थी मेरी, कोई मैसेज आ रहा है मेरे लिए, कोई बोलना चाहे तो बता सकते हैं। मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी। तो मैं ना तो बाइबल पढ़ता था, ना कुछ आइडिया था मेरे को बाइबल के बारे में, मेरे को बाइबल खोलना भी नहीं आता था। और एक टाइम था जब हमारे घर में कॉटेज मीटिंग होती थी, तो मैं अक्सर अपने बड़े बेटे अमन को पास में बिठाता था, क्योंकि वो संडे स्कूल गया हुआ था, तो वो बाइबल खोलना जानता था, और मैं उसके साथ ही बैठता था, वही बाइबल खोलता था, और तभी मैं देखता था। और तब परमेश्वर ने, जब मैंने उद्धार पाया, तो परमेश्वर ने मेरे को अंदर एक आवाज दी और बोला कि मैं तुझे बाइबल टीचर बनाना चाहता हूँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत असंभव बात थी। उस टाइम के पास्टर और ये लोग सब थे, उन्होंने कहा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज थोड़ा फेस दिखाइए, क्योंकि पास्टर जी कह रहे हैं आपका फेस नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आपके फेस नहीं दिख रहा है, मोबाइल का थोड़ा सा फेस नहीं दिख रहा। ओके ओके, आपका फेस नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। क्या ये घूम जाते हैं ना, ये इसमें दिक्कत आती है। अब दिख रहा है? जी जी बिल्कुल, सॉरी। हाँ नहीं, आराम से। अब दिख रहा है? अब ठीक है? अब ठीक है? चलिए चलिए, बहुत अच्छा, चलिए चलिए। तो मेरे को ये कुछ भी नहीं आता था, और मैं हमेशा अपने बड़े बेटे के पास बैठता था कॉटेज मीटिंग में, क्योंकि वो बाइबल खोलना जानता था, संडे स्कूल गया हुआ था, तो मेरे को बाइबल खोलना भी नहीं आता था। और प्रभु ने मेरे से बातचीत करके बोला कि मैं तुझे बाइबल टीचर बनाना चाहता हूँ। तो मेरे तो समझ में ही नहीं आया। तब भी मैंने कॉन्कॉर्डेंस बाइबल खरीदी, मैंने कहा इससे शायद सीख लेंगे। इसी बीच में इंग्लैंड से एक पास्टर आए थे हमारे घर मिलने, और वो उन्होंने एक भविष्यवाणी करी। उन्होंने मेरी को बाइबल उठाई और दुआ करते हुए बोले कि ब्रदर, परमेश्वर मुझे बता रहा है कि आप इस वचनों को खोलोगे और इतना आसान बना दोगे कि लोगों को समझ में आ जाएगा। ये दूसरा बड़ा एक अचंभा था। मैं तो सोचने लगा, प्रभु बाइबल सिखाना, बातें सिखाना तो समझ में आती है, कोई बाइबल कॉलेज चले जाऊंगा, कुछ सीख लूंगा, बता दूंगा, मगर वचन को इतना आसान बना दूं कि लोगों को समझ में आए, मेरे लिए बहुत बड़ा असंभव काम था। मगर दूसरे दिन सुबह जब प्रभु ने बोला बाइबल खोल, तो मेरे को तब भी बाइबल खोलनी नहीं आती थी। मैंने यूं ही करके खोला बाइबल को, और मेरे सामने जो वचन आया वो था 1 जॉन 1:2-27, जो बोलता है द अनॉइंटिंग व्हिच अबाइड्स इन यू विल टीच यू द ट्रूथ दैट नो मैन नीड टू टीच यू। जो अभिषेक तुझ में है वो तुझे सब सत्य सिखाएगा, और उसमें कुछ झूठ ना होगा, और वो हमेशा तुझे बताता जाएगा और सिखाता जाएगा। दिस इज 1 जॉन 1:27। अगर आप में से कोई पढ़ता है बाइबल तो पढ़ दे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, जोर से आवाज में। कोई पढ़ सकता है? पहला यूहन्ना 2:27। पढ़ रहा है? बाइबल पढ़ सकता है? नहीं। चलिए, तो वहां यूं लिखा है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया
तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच है और झूठ नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। तो ये चीज, अब आवाज क्लियर आ रही है? बाइबल की वचन समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी जी। तो ये वचन से मेरे को प्रभु ने बातचीत करी, और मैंने इसी वचन से लोगों को भी रिग्रेट भी भेजा जो बाइबल क्लासेस के कॉलेज वॉलेज में मेरे फॉर्म भरवाए थे, कि मैंने कहा कि अब मैं परमेश्वर से ही सीखूंगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाइबल कॉलेज या क्लासेस से विरोध करता हूं। मैं आज जो पूरी मिनिस्ट्री करता हूं वो वही है, एक बाइबल कॉलेज की टाइप की मिनिस्ट्री है जिसमें वचनों को हम सिखाते हैं, मैं और मेरी वाइफ बीना शो। तो इस तरह से मेरी बात शुरुआत हुई। मगर जो मैं कहना चाहता हूं, जब मैंने इस उद्धार को पाया तब मेरे को समझ में आया कि हम यीशु मसीह को जो हम अक्सर जो लोगों के दिमाग में ईसाइयत के बारे में क्या है, ईसाई कौन है? जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेगा और स्वर्ग चला जाएगा, ये मानते हैं मोटी बात। मगर जब मैंने वचनों में जाकर इसको देखा तो परमेश्वर क्या क्या दे रहा है इस उद्धार से, ये मेरे को बिल्कुल जो ईसाई धर्म में चलते हुए मेरे को नहीं समझ में आया था, वो अब आज समझ में आता है मेरे को कितना महान है ये परमेश्वर। उदाहरण के तौर पे आप पहला पत्रस 1:1 खोलें। आप ये तो समझ गए होंगे कि उद्धार कैसे मिलता है सुसमाचार पे, कि जब हम यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया कार्य उस पर विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं और मन में विश्वास करते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो हम प्रभु की आत्मा को पा लेते हैं। पहला पत्रस 1:1 में बहुत अच्छा लिखा है, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलतिया, कपुदिया, ओसिया और बितूनिया के तितर होकर रहते हैं। मैं एक मिनट दूसरी आयत खोलता हूं और अच्छा लगेगा। दूसरा पत्रस 1:1 खोल रहा हूं मैं। सेमोन पत्रस, दूसरा पत्रस 1:1, समोन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता, ये बहुत बड़ी जरूरत है, परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह स्वयं है, उससे हमारे जैसा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। तब मेरे को समझ में आया कि मैं अपने विश्वास से परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकता दृढ़ता से, मुझे परमेश्वर का विश्वास प्राप्त करना है, जो कि मैं उद्धार पाता हूं जब उसकी धार्मिकता को पाता हूं, उसके साथ मुझे मिलता है। नहीं तो इतने जब तक मैं ईसाई बना रहा था तो मैं सोचता मेरे को अपने विश्वास से जीवन जीना है। नहीं, यही तो खासियत है इस उद्धार की, कि परमेश्वर अपने स्वयं का विश्वास देता है। इसको पौलुस ने भी बहुत अच्छा समझा, मैं बताता हूं। गलतियों में चलते हैं, गलतियों 2 का आप 20 खोल लीजिए। गलतियों 2:20 बोलता है, पौलुस बोलता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं इस जब आयत को पढ़ा तो मैंने कहा ये पौलुस तो कभी था ही नहीं मसीह के साथ हुआ, ये कैसे चढ़ गया क्रूस है? आप समझ रहे हैं इस गहरी बात को? क्या हो रहा है जब पौलुस बोल रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, इसी प्रकार से हम में से एक एक जन, हम सब क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। और अब मैं जीवित नहीं रहे, अर्थात हम जीवित नहीं रहे पर मसीह मुझ में जीवित है। ये है मसीहत, ये है असली मसीहत। क्योंकि यीशु मसीह आपको ईसाई बनाने नहीं आया, यीशु मसीह आपको मसीह बनाने आया था, मसीह की आत्मा से भरने आया। और फिर आगे लिखा, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल
उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, अर्थात परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीवित हूं। और ये कैसे हो रहा है? जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो ये जो उद्धार है, ये इसके लिए दिया जा रहा है कि आप ईसाई नहीं बने। वास्तव में यीशु मसीह ईसाई आपको बनाने नहीं आया। बाइबल के हिसाब से जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है यूहन्ना 1:12, सुसमाचार यूहन्ना 1:12 आयत पढ़ रहा हूं मैं। वहां यूं लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें ईसाई नहीं बनाया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। अब आपको समझ में आता है कि हमको ईसाई बनाने नहीं आया परमेश्वर, हमें अपनी संतान बनाने के लिए दिया, होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो ये जब मेरे को समझ में आया कि मेरे को ईसाई नहीं बनना है, मुझे परमेश्वर का पुत्र बनना है। यही चीज रोमियो में भी पौलुस समझाता है। रोमियो में चलते हैं हम, रोमियो 8 को देखते हैं, 8:9। रोमियो 8:9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। तो ये चीज मेरे को समझ में आई कि मसीह बनना है परमेश्वर की आत्मा को की बसावट हमारे अंदर होना, जो तुम फिर शारीरिक दशा में नहीं रहते हैं, परंतु क्या हो जाते हैं? वास्तव में आत्मिक दशा में हो जाते हैं। पहले मैं ये सोचता था आत्मिक कौन है? जो बाइबल पढ़ता है, जो प्रार्थना करता है, जो चक जाता है। नहीं, बाइबल ने बड़ा स्पष्ट किया है कि जब परमेश्वर की आत्मा, ये मेरे साथ 1998 में हुआ कि जब मैंने परमेश्वर की आत्मा का बसावट अपने अंदर देखा, तब मैं आत्मिक दशा में आया। नहीं तो मैं क्या था? शारीरिक था, वही चीजें करते रहते जो संसार में होता रहता। फिर आगे लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन है नहीं। तो मसीहत किसी चर्च में नाम रजिस्टर में लिखाने से नहीं बनते हैं। हमारे अंदर मसीह का आत्मा आना जरूरी है, तब जाकर हम वास्तव में मसीह बनते हैं। तो ये चीज। और आगे फिर बोलते हैं 8:14 में बहुत अच्छा बोलता है वो पौलुस, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो ये है, ये होना चाहिए। ये मैंने देखा कि जैसे ही मैंने उद्धार पाया तो मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा की बसावट हो गई और अब मैं आत्मा से चलने लगा। यूहन्ना 10:27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। इसमें ये नहीं लिखा था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनना सीखती हैं। वहां लिखा था अगर आप उसकी भेड़ है, अगर आपने उद्धार पाया, आपने अगर नया जन्म पा लिया है, तो आप उसकी आवाज सुनेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा में बसावट करती है और हृदय में आपसे बातचीत करती है। तो ये चीज मैंने होना देखा। उसके बाद मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया, जो मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, ना कुछ ऐसी ज्यादा चीजें में जाता था। मैं लगातार 3 महीने के अंदर मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली। सितंबर में मैंने उद्धार पाया, दिसंबर के एंड तक पूरी बाइबल पढ़ ली मैंने एक बार। ये सबसे बड़ा बदलाव देखा। और यही नहीं, फिर मेरे को वचन भी याद रहने लग गए। मैंने कहा प्रभु ये कैसे मैं याद रखूंगा? तो तब समझ में आया कि परमेश्वर का वचन बताता है कि यूहन्ना 14 जैसे देखें तो परमेश्वर की आत्मा खुद आपको सिखाएगी, है ना? तब मैंने देखा कि मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया और मैं वचनों को ध्यान देने लग गया, सीखने लग गया। परमेश्वर की आत्मा मुझे सिखाती भी गई और समझाती भी गई, जैसे मैंने आपको बताया पहला यूहन्ना 2:27 में। सबसे बड़ी चीजें मैंने जो देखी कि मेरे को आत्मिक क्या होता है, कौन को समझ में आया कि जब हम परमेश्वर की आत्मा को हमारे हृदय में बसा लेते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है, तब हम आत्मिक हो जाते हैं। तब हम वास्तव में एक नई सृष्टि होते हैं। जैसे कि 2 कोरिन्थियों में 5:17 में जैसे बताया है, क्या लिखा है वहां पे? 2 कोरिन्थियों 5:17 बताती है,
इसलिए यदि कोई मसीह में है, अर्थात अभिषेक में, मसीह के अभिषेक में है, आपकी आत्मा पे मसीह का छाप लग गई है, तो वे एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। और ये सब बातें परमेश्वर की हो सकती। ये है उद्धार का काम, कि हमारे अंदर एक आत्मिक बदलाव आता है, आत्मिक जीवन हो जाता है हमारा, हम आत्मा से चलने वाले हो जाते हैं। क्योंकि रोमियो 8 में यही लिखा है, जितने लोग मसीह के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के बेटे हैं। खाली आपके बाइबल पढ़ लेने से उससे नहीं चलना है, परमेश्वर की आवाज सुन के चलना है। क्योंकि जब आदम को भी बनाया था तो परमेश्वर की आवाज सुनता था वो चीज रेस्टोरेशन कैसे हो रहा है? हमारे उद्धार से, नया जन्म से, आत्मा में जब परमेश्वर की आत्मा आकर, तो ये मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव देखा। 98 में मैंने जब इस उद्धार को पाया तो मैं आत्मा से सुनने लगा। ये सुनना खाली यही नहीं कि बाइबल की बातें, मेरे ऑफिस में जब काम करता था तो मैं वहां पे भी पूछता था परमेश्वर से, इस फाइल पे कैसे काम करना है, इस पे क्या लिखना है, क्या है, सब बताना चाहता। परमेश्वर आपको जीवन के हर चाल में चलाना चाहता है। मेरी फिर ये आदत हो गई थी, मैं अगर ऑफिस के लिए तैयार होता था तो मैं पूछता था परमेश्वर आज कौन सी कपड़े पहनूं, कैसे चलूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, हर चीज में पूछना, तब होता मसीह में चलो। मसीहत यही है। मसीहत ये नहीं है कि एक दिन या 2 दिन बाइबल पढ़ के 2 आयत बोल के चल दी। दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को सुन के चलना, वही सही मसीहत है। और सच में बहुत सामर्थ्य मसीह बनते हैं जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन के चलने वाले हो जाओगे। तो जो परमेश्वर बोल रहा है वो अवश्य होगा, ये है उसमें। और ये चीज मैंने अपने जीवन में अनुभव करा, चाहे ऑफिस के काम करने में, फिर मैंने जो सेविकाई शुरू करी, बाइबल सिखाना, ये करना। आज मेरे को आप खड़ा कर दीजिए और मैं आपको आराम से सुबह से शाम तक, दूसरे सुबह तक वचनों के बारे में बताता जा सकता हूँ, कोई खत्म नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वास्तव में आपको वचनों में चलाना सिखाती है। और जितना आप वचन में दृढ़ हो जाएंगे, समझने लगेंगे, तब एक सामर्थ्य मसीह बनेगा। और ये मैंने अपने जीवन में देखा। फिर मैंने देखा जो मसीहत में जैसे लिखा है ना मरकुस में, कि विश्वासी में क्या चिन्ह होंगे, वे हाथ रख के दुआ करेंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। मैंने जब ये करके देखा तो हुआ ऐसे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। जब लोगों के ऊपर हाथ रख के मैंने दुआ करा तो लिख रखा है वो शंगे हो जाएंगे। तो मसीहत का पूरा ब्यौरा दे रखा बाइबल में। वास्तव में मसीह कौन है, उसमें क्या चिन्ह होने चाहिए। अन्य भाषा का वरदान पाया तो उससे और आत्मिक जगत में और बढ़ोतरी हुई, वरदानों में और बढ़ोतरी हुई। वरदानों को लेना चाहिए, दे रखा, मुफ्त में देना चाहता है परमेश्वर। तो ये सारी चीजों के बाद मैंने एक जीवन देखा जिसमें बहुत बड़ा बदलाव देखा। आज में सेविकाई भी हम लोग करते हैं। बहुत लोग, बहुत से लोग, अन्य जाति के लोग आज हमारी सेविकाई के कारण प्रभु में आ चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज कई लोग उसमें से पास्टर्स और हाउस चर्चेज और ये सब भी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो अभिषेक है, जब आत्मा आप पालोगे तो निस्संदेह परमेश्वर आएगी, ताकि हम परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है वो समझ में आ जाएगी। अगर आपको एक वचन दिखाऊं उससे और अच्छी से समझ में आएगा। इफ्सियों में जा रहा हूं मैं, एक्चुअली वो एक सिद्धांत है। यहाँ 8 है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार होता है। आपका उद्धार किससे हो रहा है? परमेश्वर का विश्वास आपको दिया जा रहा है, उसको अनुग्रह दिया जा रहा है, उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। आगे लिखा, और ये तुम्हारी ओर से, ये दोनों चीज तुम्हारी ओर से नहीं, हमारी ओर, हमारा विश्वास नहीं, हम कोई अनुग्रह नहीं जनरेट कर सकते। परमेश्वर अनुग्रह और विश्वास देता है जिससे हमारा उद्धार होता है। और ये मेरे साथ 1998 में ये दोनों चीज परमेश्वर का दान है। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना कोई घमंड, मेरे कोई कर्मों के कारण, मेरे बहुत अच्छे काम करना, बहुत अच्छी बाइबल पढ़ लेना या अच्छा प्रार्थना करने से नहीं होता उद्धार। जब मैं केवल और केवल सुसमाचार पे विश्वास करता हूँ, तब मेरे को अनुग्रह और विश्वास मिलता है, तब उद्धार होता है। तो फिर आगे लिखेगा 10 में बहुत बड़ी बात है, उद्धार तो किससे हो रहा है? अनुग्रह और विश्वास से, कर्मों से नहीं होता है।
मगर 10 में बहुत बड़ी चीज है जब आपका उद्धार हो जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार। तब मैंने अपने जीवन में देखा कि भले काम क्या है। आज जो मैं सेविकाई कर रहा हूँ, वचन की सेविकाई कर रहा हूँ, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने उद्धार पाया तो मैं परमेश्वर से सुनने लगा, आत्मा से चलने लगा, तब जाकर परमेश्वर आपको भले कामों के लिए चला सकता है जिसके लिए आपको सृजा गया है। और ये सबके लिए एक बहुत अच्छी योजना है परमेश्वर के पास। मगर कब कार्यशील होती है वो? जब हम नया जन्म पाते हैं, उद्धार पाते हैं, परमेश्वर की आत्मा को पाते हैं और आत्मा से चलना सीख जाते हैं। निस्संदेह इसमें थोड़ा समय लग सकता है, मगर मैं आपको 100% बता दूं कि आपको जहां पे भी, चाहे आप ऑफिस के कामों में, सब में परमेश्वर से सुन सकते हैं, सही चीज सुन सकेंगे और सही बातों को कर सकेंगे। ये मेरा दृढ़ निश्चय। और आज मैं इस यीशु मसीह की सुसमाचार को क्यों बताता हूं? क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि जब मैंने इस यीशु को अपने जीवन में पाया, अपने अंदर पाया है, उसके बाद मेरे ऑफिस वर्किंग में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। मेरे रेवेन्यू टारगेट्स, ऑफिस की वर्किंग, सब में इतनी वृद्धि हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा काम करने वाला है और आपके अंदर से सारा दर्द जो होता है ना, वो बिल्कुल निकल जाता है। क्योंकि बाइबल में बता रखा है 2 तिमोथी 1:7 में, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, परंतु संयम, सद्बुद्धि और प्रेम की आत्मा दी है। तब जाकर मैंने देखा कि बहुत अलग काम हो। इन चीजों से जब मैं काम करने लग गया तो ऑफिस वर्किंग में, सेविकाई में, सब जगह में उन्नति पाने लगा। आज प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं को कई लोगों को, अच्छे लोगों को, इवन यहाँ तक कुछ अच्छे अगुओं के लिए, उनको भी मैंने जब सिखाया है वचनों को, तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, अपनी सेविकाइयों में वृद्धि पाए हुए हैं सब कुछ। और सही में ये दानों को लेना भी बहुत जरूरी है। जब मेरे को पता पड़ा परमेश्वर के सारे दान अवेलेबल है, ये जैसे हम उद्धार पाते हैं, फल तो हमारे आत्मा में आ ही जाते हैं, मगर फिर और जो पवित्र आत्मा के दान है, 9 दान है, उनको लेना चाहिए। और मैंने उनको प्राप्त किया और उसको जब सेविकाई में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बड़ी अच्छी तरह से सेविकाई कर पा रहा हूँ। अब भी एक जन कर सकते हो। सबको इसी के लिए बुलाया परमेश्वर ने, यीशु मसीह में उद्धार पाए, आत्मा पाए और एक सामर्थ्य जीवन पाए, ताकि वो चल सके। मैंने फिर जब हम लोग ने बाइबल क्लासेस शुरू करे तो हम वर्कशॉप्स करने लग गए। एक 1 डे ऑफ वर्कशॉप्स वैसे करते हैं, जो भी हमको बुलाना चाहता तो बुला लेते हैं। मेरा, मेरी भाई बीना, तो बीना की एक अलग अभिषेक है। बीना के साथ अगर किसी भी एक अविश्वासी को, अन्य जाति के लोगों को सुसमाचार बताना है तो उसके अंदर एक बड़ा अच्छा अभिषेक दिया परमेश्वर ने कि वो उसको पहली मुलाकात में भी समझा देती है कि सुसमाचार क्या है। और जनरली हमारे यहाँ पे घर में मेरा काम तो बाद में शुरू होता है, वचनों में दृढ़ करना, वचनों से सुसमाचार के बारे में, विश्वास के बारे में और अविश्वास को हटाने के बारे में, परमेश्वर के दानों के बारे में, इन चीजों की शिक्षा देकर उनके लिए दुआ करके लोग बात उससे तृप्त हो पाए, जयवंत होकर चल सकें। ये हमारी सेविकाई है और तो वो बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल भी कर रहा है। बहुत लोगों में हमने फल लगता हुआ देखा है। अब अभी रिसेंटली अजमेर में हमारे से जो सीखी हुई एक लेडी है, वो वैसे तो घर में काम करती मेड है, किरण नाम है उनका, मगर अभी रिसेंटली वो जाएंगी 31 को, उनका ऑर्डिनेशन हो रहा है, वो पास्टर का ऑर्डिनेशन होगा और वो आगे सेविकाई करते जाएंगे। तो बहुत लोगों को वो प्रभु में ले आई है। तो ऐसे भी हम, ये सारे हमारे एक तरह से फल है हमारी सेविकाई के, जो लोग बात हमसे सीखे और निकले और आगे बढ़ रहे हैं। और भी हैं कुछ, गोविंदगढ़ में भी चलाते हैं, राजेश जी हैं वो चलाते हैं घर की कलीसियां ऐसे। ये हमारा काम और परमेश्वर ने इसी चीज के लिए चुना है। और मैंने सबसे बड़ा गवाही यही देता हूँ कि हर किसी को उद्धार पाना जरूरी है, नया जन्म पाना जरूरी है, यीशु की आत्मा को अपने हृदय में ग्रहण करना जरूरी है और यीशु की आत्मा से सुनकर चलने वाला होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब तक आप प्रभु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानेंगे,
अन्यथा ईसाईयत, अगर मैंने कहा ना, धर्म कोई फायदा नहीं होता उससे। जब तक आपका रिश्ता नहीं होता परमेश्वर से, आप मसीह हो ही नहीं। तो पौलुस को सबसे अच्छी तरह समझना है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मैं जीवित नहीं परंतु मुझ में मसीह जीवित। असली मसीहत कौन जानता है? जो मसीह जिसके अंदर जीवित है। और मैं अब मसीह के विश्वास से जीवन जीता हूँ, अपने विश्वास से नहीं जीता। और बड़ा सामर्थ्य जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर की बुद्धि पा सकते हैं आप, सब चीजें आपके अंदर पर यीशु मसीह का मन आ जाता है। आप जो क्रिएट परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को रचा, वो आपके अंदर आकर रहना चाहता है और चलाना चाहता है। जैसे आपको एक दो वचन से और प्रोत्साहित करता हूं मैं इस बारे में। देखते हैं कुलूसियों, और ये वास्तव जैसा वचन बोलता है वैसे ही होता है हमारे साथ। कुलूसियों 2 का मैं खोल रहा हूं, 9 पढ़ के सुनाता हूं। क्योंकि अर्थात यीशु मसीह के लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है, सदैव वास करती है। फिर आगे लिखता है, और तुम मसीह में भरपूर हो गए हो। आपको पता है, त्रिएक परमेश्वर से आप भरपूर हो, मसीह की आत्मा से भरपूर हो। और फिर लिखा, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि। आपको शैतान से डरने की जरूरत ही नहीं। यीशु मसीह ने क्रूस पे शैतान को निढाल कर दिया है, और आज आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हुए हो, सारे अधिकार से भरे हुए हो। शैतान को कुचल सकते हैं, सारी शक्ति के विरोध आ सकते हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तो यहाँ देखते हैं कई लोग अभी भी ईसाई लोग डरते रहते हैं शैतान से, अगर वास्तव में आप मसीह हो तो शैतान को कुचलने वाले हो। वो भागेगा, आप नहीं भागोगे, उसको भागना पड़ेगा। तो ये चीजों को जब मैंने सीखा और समझा कि मैं मसीह में क्या हूं, तब एक आत्मिक जीवन और रोजमर्रा जीवन, सफल जीवन बहुत अच्छी तरह जीना सीख लिया और करा। और मैं 2019 तक मैं नौकरी में रहा हूं, हर जगह सफल। और मैं ऐसी जगह नौकरियां करी हैं जो सीधे मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के नीचे, पर मेरे को कभी डर नहीं लगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ था। उसने सिखाया, उसने चलाया। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने मसीह को अपनाया है और आत्मा से चलना सीख जाओगे, आप किसी भी जगह पे रहोगे, फलवंत रहोगे, जयवंत रहोगे। और लोग बाग आपको पूछेंगे, जान जाएंगे कि सचमुच में ये परमेश्वर का बेटा है। तो यही मेरी एक गवाही है। और मैं चाहता हूं कि सब लोग उद्धार पाए, आत्मा पाए, मसीह में होकर चलने वाले बने, वास्तविक मसीहत को समझे, एक सामर्थ्य मसीहत को समझे। और हम सब के लिए परमेश्वर ने कर दिखाया यीशु मसीह के द्वारा। यही मेरी आशा है, इच्छा है। इसी गवाही के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा अपनी गवाही। मगर इसके बाद आपको कोई सवाल पूछने हो किसी भी विषय में, वचन के बारे में, तो मैं आपको समय थोड़ा देता हूँ, 5-10 मिनट। जो भी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, तो मैं उसको समझा सकूं। अगर कोई आपके सवाल हो, कोई चीज हो। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अच्छा वचन हमें सिखाया और हमें बताया कि हमें आत्मा में किस तरीके से बढ़ना है और पर्सनल संगत किस तरीके से परमेश्वर करनी है और हमें किस तरीके से प्रभु में बढ़ना है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में हम आपसे एक्सेप्ट करके आप हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और हमारे जो अगुए हैं पास्टर अशोक कुमार जी, उनके लिए प्रार्थना करें। और हमारी कलीसिया ताकि हमारी कलीसिया में भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब आत्मिक उन्नति करें और परमेश्वर का पर्सनल संगति रख सकें। और आने वाले दिनों में जो भी प्रभु ने उनके लिए सेवा रखी है वो कर पाए। जी जरूर, मैं दुआ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं पास्टर अशोक जी का धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और गवाही और वचन को शेयर कर सका। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आज की शाम के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे वचन के लिए,
वचन के लिए जयवंत वचन की किताब। लोग इस उद्धार को पाए, समझे। ईसाई में बने रहने से कोई फायदा नहीं, मगर मसीह बन के एक सामर्थी आत्मा से चलने वाले जीवन, आत्मिक जीवन पाकर लोगों के लिए, इस जगत के लोगों के लिए एक हम उदाहरण बन सके, और ताकि लोग मसीह में आ सके। खुदावन, यही मेरी दुआ है कि एक जन के लिए खुदावन इन्हें वचन का प्रकाशन दे खुदावन, आत्मा से भर खुदावन, इनके अंदर खुदावन तेरे प्रेम को उंधेर खुदावन, ताकि ये मसीह के लिए कार्य करने वाले हो सके। धन्यवाद देता हूँ इस समय खुदावन, पूरी आजादी आपको देता हूँ। पवित्र आत्मा इन लोगों के साथ बातचीत कर, सिखा, समझा, ताकि ये एक जीवंत जीवन जीने वाले सके। एक एक जन जो जुड़े हैं खुदावन, उन्हें आशीष बोलता हूँ, शालोम बोलता हूँ खुदावन, और आत्मिक उन्नति बोलता हूँ खुदावन। धन्यवाद देता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को इस कलीसिया के लिए मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू। दिलीप किसको बोल रहे हो दिलीप? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बस थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सिखाया। थैंक यू फिर से। आपको बहुत आशीष। परमेश्वर अपने कामों के लिए आपको और बरकत यूज करे, और जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने आपको चुना है वो उद्देश्य पूरा होगा। हमारी यही परमेश्वर से प्रार्थना है आपके विषय में। और आगे का समय हम लास्ट प्रार्थना में कमला को देंगे, हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना करेंगे, और कल की मीटिंग ऑफलाइन मीटिंग हमारी उसके बारे में आपको अवगत करेंगे।